गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग पढ़ रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि मैटर क्या है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर, यानी कोई भी चीज़ जो जगह रोकती है और जिसके अंदर मास होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर के नाम से जानते हैं। फिर हमने मैटर के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे। पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सेकेंड अपने ने जाना था कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। थर्ड था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एंड फोर्थ था द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वो ये अपने ने कैरेक्टरिस्टिक जाने थे। उसके बाद अपने ने एक टॉपिक पढ़ा था डिफ्यूजन, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल्स। यानी कोई भी सब्सटेंस है एक दूसरे, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस, यानी अगर कोई एक सब्सटेंस है दूसरे सब्सटेंस के अंदर स्प्रेड हो जाता है या मिक्स हो जाता है उसके पार्टिकल्स के मोशन के कारण से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि गैसेज के अंदर डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है लिक्विड और सॉलिड की बजाय, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तब भी क्या होता है कि डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। इसके अंदर अपने ने जाना था कि अगर अपने परफ्यूम की बोतल खोलते हैं तो उसकी खुशबू पूरे कमरे में क्यों फैल जाती है। अगर खाना बन रहा होता है कोई अच्छा सा तो उसकी खुशबू पूरे घर में क्यों फैल जाती है। तो ये सब किसके कारण से होता है, डिफ्यूजन के कारण से होता है। अब अपने पढ़ेंगे कि जो मैटर है उनको उनकी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, केमिकल स्टेट के अकॉर्डिंग तो अपने पहले पढ़ चुके हैं, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग उनको किस में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड आप जानते हो, जैसे ये चौक का पीस है, ये भी क्या है, सॉलिड है। ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड है, ये भी क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड्स के अंदर आयरन, ब्रिक, कुछ भी है, जो भी चेयर, टेबल, ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लिक्विड के अंदर आप वाटर पीते हो, दूध पीते हो, मिल्क पीते हो, ऑयल है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। और गैसेस के अंदर अपने को पता है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी की सारी क्या होती है, गैसेस होती है। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज है, तीनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी अलग होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं सॉलिड की। जैसे अगर मान लो अपने पास एक ब्रिक है, ब्रिक यानी ईंट, आप जानते हो। सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, आप लोगों ने ब्रिक्स देखी हैं तो सबकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है। सॉलिड्स की क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है। सॉलिड का एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है। सॉलिड्स क्या करते हैं, एक फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम का मतलब वो एक प्रॉपर जितनी उनकी फिक्स जगह होती है उतनी कोई क्या करता है, वो ऑक्यूपाई करता है। जैसे अगर आपके पास एक ब्रिक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक ब्रिक से क्या कर लो पूरा रूम आपका फिल हो जाए। तो सॉलिड्स की क्या होती है, फिक्स शेप होती है। फिक्स की क्या होता है, वॉल्यूम होता है। फिर है सॉलिड्स है, इसको अपने कंप्रेस नहीं कर सकते। अब आप ब्रिक को दबाना चाहते हो तो ब्रिक क्या आपसे कंप्रेस होती है, तो सॉलिड्स को अपने क्या नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड्स कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो कम वॉल्यूम के अंदर मास ज़्यादा होता है। तो इस कारण से सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। सॉलिड्स कैसे होते हैं, हैवी होते हैं। सॉलिड्स कैन नॉट फ्लो, सॉलिड्स क्या कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते। अब आपने एक ब्रिक रख दी तो ये थोड़ा ना है कि वो ब्रिक क्या हो जाए, फ्लो करने लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं कि फ्लो नहीं कर सकते। तो यानी सॉलिड्स हमेशा कैसे होते हैं, रिजिड। रिजिड का मतलब होता है अनबेंडिंग, यानी जो बैंड नहीं होते, या इनफ्लेक्सिबल, या जो फ्लेक्सिबल भी नहीं होते। इसमें एक्सेप्शनल केस है, अपने पढ़ेंगे। लेकिन अपने क्या कहते हैं कि सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या होता है, जो अनबेंडिंग होते हैं, बैंड नहीं हो सकते, और जो इनफ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल भी नहीं हो सकते। ठीक है। इसके अलावा एक वर्ड पढ़ते हैं अपने, फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब होता है कि जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, फ्लूइड। फ्लो का मतलब जो बह सकती हैं। तो फ्लूइड फ्लो कौन कौन सी चीज़ें कर सकती हैं, लिक्विड और गैसेस दोनों अपने क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। तभी तो लिक्विड फ्लो कर सकते हैं। अगर अपने मतलब मिल्क लेते हैं, दूध वाले से दूध लेते हैं, तो अपने को क्या होता है, कंटेनर की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं है कि अपने मतलब दूध है कुछ वैसे ही ले लेते हैं। अपने क्या करते हैं, यूँ हाथ में थोड़ा ना लेने चले जाते हैं। दूध को लेने के लिए अपने को क्या करनी पड़ती है, एक कंटेनर की जरूरत, एक बर्तन की जरूरत पड़ती है। तो लिक्विड्स क्योंकि क्या कर जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं। गैसेज हैं, गैसेज भी फ्लो करती हैं। गैसेज तो आपको पता ही है फ्लो करती है। अगर अपने बैलून है, बैलून को अगर अपने उसका मुंह टाइट ना करें, उसका माउथ है, तो क्या होगा, उसके अंदर से गैसेज क्या होगी, फ्लो करके बाहर निकल जाती है। तो यानी गैसेज भी क्या कर सकती है,
फ्लो कर सकती है। तो लिक्विड और गैसेस फ्लो करती हैं, इसलिए इनको अपने क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स के नाम से जानते हैं। अब अपने लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। फिक्स शेप नहीं होती मतलब जिस भी अपने कंटेनर में लिक्विड को डालते हैं वो कंटेनर की क्या करता है, शेप ले लेते हैं। जैसे अगर आप मान लो आपके वाटर है एक जग, तो अगर आप जग में डालते हो तो जग की शेप ले लेगा। अगर आप गिलास में डालते हो तो गिलास की शेप ले लेगा। अगर आप बकेट बाल्टी में डालते हो तो बाल्टी की शेप ले लेगा। यानी आप जिसमें भी डालते हो लिक्विड क्या करता है, अगर अपनी टॉप वगैरह होता है जिसके अंदर अपने चाय बनाते हैं, उसमें डालते हैं तो उसकी शेप ले लेता है। तो लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती। लेकिन लिक्विड का भी क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स का मतलब क्या होता है कि अब अगर हमारे पास एक गिलास पानी है और अपने ये चाहें कि उससे एक बाल्टी फिल हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अपने क्या होता है कि इसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है। फिक्स वॉल्यूम होता है तो इसलिए हमेशा क्या करता है, जो लोअर पार्ट यानी अपने कंटेनर का, यानी जिस भी बर्तन में अपने लिक्विड को डालते हैं, लिक्विड क्या करता है उसी की शेप लेकर सिर्फ जो नीचे वाला पार्ट है उसी को क्या करता है, फिल करता है। अगर ऐसा नहीं होता तो अपने पास अगर हमारे पानी की इतनी कमी रहती है तो अपने एक गिलास पानी डाल के अपनी टंकी को क्या कर लेते, फिल कर लेते। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यानी लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड भी सॉलिड्स की तरह लिक्विड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर अपने पानी को कंप्रेस करना चाहें तो क्या पानी कंप्रेस होता है, नहीं। अगर उसको ज़्यादा कुछ करोगे तो क्या होगा, पानी है स्प्लैश होकर आपके माउथ पे आ जाएगा। लिक्विड की डेंसिटी भी हाई होती है। लिक्विड को उठाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आप पानी की बाल्टी उठा के लेके आते हो तो लिक्विड की डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। हाँ, सॉलिड से थोड़ी कम होती है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। फिर है लिक्विड्स कैन फ्लो। लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड आराम से क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर। अगर अपने नीचे पानी को गिरा देते हैं तो अपने फ्लोर के ऊपर, तो लिक्विड अपने थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि पानी है पूरे रूम के अंदर फैल जाता है। तो लिक्विड क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं गैसेस की। गैसेस की ना तो कोई फिक्स शेप होती, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता। गैसेस को जिस भी कंटेनर में डालो वो उसी की शेप ले लेते हैं। जैसे कि अपने फुटबॉल में डालते हैं तो वो फुटबॉल की शेप ले लेते हैं। अगर अपने साइकिल के टायर में भरते हैं तो साइकिल के टायर की शेप ले लेता है। मोटरसाइकिल के टायर में भरते हैं तो उसकी ले लेता है। मतलब जिसके भी अंदर उसको गैसेस को डाला जाता है, बैलून में डालते हैं तो बैलून की शेप ले लेते हैं। तो यानी गैसेज है ना तो उसकी कोई फिक्स शेप होती, ना ही उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। गैसेस क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। सोचो कैसे। तुम्हारे घर में जो गैस जलाते हो उसका नाम है एलपीजी। वो होती है पेट्रोलियम गैस। और लिक्विफाइड, एल का मतलब होता है लिक्विफाइड। तो जो पेट्रोलियम गैस होती है, यानी वो होती तो गैस है, लेकिन उसको अपने सिलेंडर के अंदर कंप्रेस कर करके उसको अपने किस में चेंज कर देते हैं, लिक्विड के अंदर। तो उसको अपने बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी वो क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है। तो इसलिए वो मतलब वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी बताती हूँ इसको। तो गैसेस क्या हो सकती है, कंप्रेस्ड हो सकती हैं। गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। इसको इस तरह से समझो, जैसे ये एवरेज अपना एक कमरा है आपके घर का, उसके अंदर आपके सिर के ऊपर 50 kg एयर होती है, 50 kg 50 किलो हवा होती है। लेकिन आप उससे आपको कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। लेकिन अगर अपने 50 किलो की गेहूं की बोरी है उसको अपने सिर पे रख लें तो अपने तो नीचे ही बैठ जाए या नहीं बैठ जाए। तो यानी सॉलिड की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसका कारण क्या होता है कि वो भी 50 किलो है, लेकिन उसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। वॉल्यूम कम होने के कारण से उसका पूरी की पूरी डेंसिटी हमारे सिर के ऊपर क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन एक रूम के अंदर पूरी 50 kg एयर होती है, लेकिन फिर भी अपने को दबाव महसूस नहीं होता, क्योंकि इसका वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है कि इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। अब है गैसेस कैन फ्लो। गैसेस क्या कर सकती हैं, आसानी से फ्लो कर सकती है। अगर मान लो अपने को कोई गैस को रखना है तो यूँ नहीं है कि अपने कोई गैस लेके आए तो गैस को अपने को क्या करना पड़ेगा, उस कंटेनर को बंद रखना पड़ेगा। जैसे अपने बैलून को ही देखते हैं, बैलून को अपने देखते हैं आज उसके अंदर हवा फिल होती है तो 1-2-3 दिन पड़ा रहने दो, तो अपने क्या देखते हैं, अपने नहीं चाहे उसका मुंह को मतलब खोला नहीं है, लेकिन फिर भी बैलून क्या होता जाता है, छोटा छोटा होता जाता है। तो लिक्विड्स को गैसेस क्या कर सकती हैं, फ्लो कर सकती हैं। अब मैं अपनी कंप्रेस वाली जो बात थी उसको समझाती हूँ कि कैसे अपने देखते हैं भी सॉलिड और लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते। देखो, अगर अपने सीरीज जो इंजेक्शन वाली सीरीज आती है जिसमें इंजेक्शन लगाते हैं, अपने वो लेते हैं 3 ले ली। एक के अंदर अपने क्या करते हैं, उसकी नीडल निकाल लो, क्योंकि नीडल से तो क्या होता है, थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं आपके हाथों वगैरह पे कोई चोट ना लग जाए।
तो अपने क्या करते हैं, एक सीरीज के अंदर तो अपने क्या करते हैं, नमक को, साल्ट को फिल कर देते हैं, दूसरे के अंदर वाटर फिल कर देते हैं, और तीसरे के अंदर अपने कुछ नहीं फिल करते। कुछ नहीं फिल करते का मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या होती है, एयर होती है। ठीक है, तो जब अपने जिसके अंदर अपने ने साल्ट फिल किया है, तो अगर अपने उसको दबाने की कोशिश करेंगे ऊपर, डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो ऊपर से दबाता है तो कंप्रेस नहीं होगा। अगर अपने वाटर वाले को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, वो कंप्रेस तो होगा, लेकिन नीचे से क्या निकलना शुरू हो जाएगा, वाटर निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिसके अंदर अपने ने कुछ नहीं फिल किया था, यानी उसके अंदर क्या थी, एयर थी, तो उसको अगर अपने दबाते हैं तो क्या हो जाता है कि वो कंप्रेस होना शुरू हो जाता है। यानी सॉलिड और लिक्विड तो कंप्रेस नहीं किए जा सकते, लेकिन गैसेस क्या होती हैं, कंप्रेस होती हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से अलग अलग क्यों होती है, इसका क्या रीजन होता है? इसका रीजन होता है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस। तो अपने को पता है कि सॉलिड के पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स है, इसके बीच में थोड़ी सी क्या होती है, स्पेस होती है, जिसके कारण से इधर उधर फ्लो कर सकते हैं। लेकिन गैसेस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, स्पेस होती है। दूसरा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। तो अब देखो यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, पार्टिकल्स पास पास हैं, तो इनके बीच में जितना हम किसी के नज़दीक रहते हैं उतना हमारा उससे लगाव होता है। तो यानी यहाँ पर सॉलिड के पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हैं, तो इस कारण से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं, तो इस कारण से इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होता है। और गैसेस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर है एक दूसरे से, तो इस कारण से क्या होता है कि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है नेग्लिजिबल, ना के बराबर होता है। तीसरा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर मोशन में होती है, मोशन कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, तो उसको अपने बोलते हैं कि अपने इन पार्टिकल्स के बीच में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स तो बेचारे बिल्कुल पास पास हैं, जब वो बिल्कुल पास पास हैं तो वो अपनी जगह छोड़कर जाएंगे कहाँ, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होती है। लेकिन गैसेस के पास पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारा स्पेस होता है, इसलिए इसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, आसानी से मोशन कर सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी है गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा, लिक्विड के अंदर उससे कम, और सॉलिड के अंदर क्या होती है, सबसे कम होती है। अब मैंने कहा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के अंदर एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। जैसे मैंने कहा था कि सॉलिड है, सॉलिड को अपने कंप्रेस, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, सॉलिड की शेप को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर अपने रबर बैंड को खींचते हैं तो रबर बैंड की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो फिर भी अपने रबर बैंड को क्या बोलते हैं, सॉलिड ही बोलते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि रबर बैंड है, जब अपने उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण से क्या होता है कि रबर बैंड खिंच जाता है। लेकिन अगर अपने उस फोर्स को छोड़ देते हैं तो रबर बैंड क्या हो जाता है, पहले वाली अपनी शेप के अंदर आ जाता है। और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो रबर बैंड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उसके बाद अपने ने पढ़ा कि सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, लेकिन अपने क्या होता है कि जैसे अपने नमक है, साल्ट है या शुगर है, चीनी है, अगर अपने को उसको जिस भी बर्तन में डालते हैं तो साल्ट और शुगर क्या करते हैं, उसकी शेप ले लेते हैं। तो फिर अपने फिर भी कहते हैं कि सॉलिड की फिक्स शेप होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि साल्ट और शुगर है, उसके पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो इस कारण से उसको जिस भी कंटेनर में डाला जाता है वो उसकी शेप ले लेते हैं। अगर अपने अपने हाथों पे रखकर शुगर या साल्ट को, उसके पार्टिकल्स को देखें तो उनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनकी भी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है। उसके बाद अपने पढ़ते हैं कि सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर अपने घरों में स्पंज वाले तकिए वगैरह होते हैं, पिल्लो होते हैं, तो अपने क्या देखते हैं कि अपने स्पंज को आराम से क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। फिर भी अपने क्या बोलते हैं कि सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते, और फिर भी अपने पिल्लो को क्या बोलते हैं, सॉलिड ही बोलते हैं। तो यहाँ पर इसका रीज़न क्या होता है कि जो स्पंज होती है उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के अंदर क्या होती है, एयर फिल होती है। तो जब अपने इसको कंप्रेस करते हैं तो वो एयर फिल निकल जाती है, और उसके कारण से वो क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और बाद में जब एक बार उसके अंदर से सारी एयर निकल जाती है तो उसके बाद उसको अपने क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा कंप्रेस है वो नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये क्या हो गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज होगी। अब अपने आगे कंटिन्यू करते हैं कि अपने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में अपने 2 बात पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट 2 आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे।
चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर का मतलब होता है कि मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। स्टेट का मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, फिर लिक्विड को वापस सॉलिड में भी कर सकते हैं। इसी तरह से लिक्विड को अपने केस में चेंज कर सकते हैं, गैस के अंदर चेंज कर सकते हैं, और गैस को क्या कर सकते हैं, वापस से लिक्विड के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो कैसे अपने कर सकते हैं, इसके दो तरीके हैं। एक तो क्या कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करके अपने क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने आइस है, आइस सॉलिड होती है, अगर अपने इसको हीट दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। और अगर अपने लिक्विड को वापस से अपने फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाता है, तो वापस से किस में आ जाता है, सॉलिड के अंदर चेंज होता है। इस तरह से अगर लिक्विड है, वाटर है, वाटर को अगर अपने हीट करते हैं तो गैस वेपर्स में चेंज हो जाता है, और अगर वेपर्स को ठंडा करते हैं तो वापस से किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अपने इंक्रीज और डिक्रीज करके टेम्परेचर को अपने क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। दूसरा, बाय चेंजिंग द प्रेशर, यानी प्रेशर को चेंज करके, प्रेशर को चेंज करके का मतलब प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके भी अपने क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने गैसेस थी, गैसेस के ऊपर अगर अपने प्रेशर लगाते हैं तो गैसेस किसके अंदर चेंज हो जाती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। तो गैसेस जिसके अंदर चेंज हो जाती है, लिक्विड के अंदर चेंज हो जाती है। और जैसे अपने अपने गैस पे गैस की नोब को खोलते हैं, अपने सिलेंडर के अंदर तो वो लिक्विड के रूप में होता है गैस, जैसे अपने अपनी नोब को खोल के गैस को जलाते हैं तो उसके ऊपर से प्रेशर कम होता है, जिसके कारण से लिक्विड वापस से किसमें चेंज हो जाता है, गैस के अंदर चेंज हो जाता है। तो यानी अपने प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके भी क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑफ मैटर है वो चेंज कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक है कि वैसे तो गैसेस किस में चेंज होती है, लिक्विड के अंदर चेंज होती है। इसमें क्वेश्चन है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, नहीं सॉरी ड्राई आइस क्या होती है और इसके क्या यूज है। तो ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने क्या बोलते हैं, ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। देखो अपने गैस को अगर ठंडा करते हैं, मतलब गैस को अगर प्रेशराइज करते हैं तो लिक्विड में चेंज होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसा नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर अपने प्रेशराइज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसके अंदर चेंज हो जाती है, सॉलिड के अंदर चेंज हो जाती है। और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। इसको ड्राई आइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आइस की तरह, जैसे बर्फ की सिल्लियाँ होती हैं, अपने बर्फ की सिल्लियाँ देखते हैं तो वहाँ पर बर्फ की सिल्लियों की तरह क्या होती है, ये भी सेम होती है। और इसका यूज़ अपने कहाँ पर करते हैं, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, कोल्ड स्टोरेज के अंदर टेम्परेचर बहुत कम रखना होता है ताकि सब्जियाँ उसको पूरे साल तक प्रोटेक्ट किया जाता है। अपने यहाँ पे तो नहीं मिलते, लेकिन अगर अपने बड़े शहरों में जाते हैं तो इस टाइम में गाजर भी मिल रही होगी, और मतलब ऐसी मूली वगैरह जो अपने यहाँ पे सर्दियों में मिलती है, वो चीज़ें बड़े शहरों में आज भी मिलती है। जैसे हमेशा अपने मैंगो गर्मियों में खाते हैं, लेकिन अगर अपने दिल्ली जैसे शहर में चले जाएं तो वहाँ पर सर्दियों के अंदर भी अपने को क्या होते हैं कि मैंगो आराम से मिल जाते हैं। तो इन सबको कोल्ड स्टोरेज के अंदर क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर सिंपल फ्रीजर नहीं होते, सिंपल, बल्कि उस वहाँ पर क्या होते हैं कि वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज के अंदर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस है, उसका यूज़ क्या किया जाता है, स्टोरेज के काम में किया जाता है। इसके अलावा अपने देखते हैं कि जैसे अपने आइसक्रीम लेके आते हैं, ब्रिक वगैरह, तो अगर अपने आइसक्रीम पार्लर से लेके आते हैं तो वहाँ पर वो इतनी टाइट होती है, लेकिन जैसे अपने उसको अपने फ्रीजर में ला के रखते हैं तो ये 2 या 3 घंटे के बाद क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है और मेल्ट होना शुरू हो जाती है, अगर अपने उसको खाए नहीं तो। इसी तरह से अपने आइसक्रीम पार्लर पे जाते हैं, अपने उसका फ्रिज खोल के खड़े रहते हैं, फ्रिज खोल के खड़े रहते हैं, कितनी देर अपनी पसंद की मतलब आइसक्रीम ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम मेल्ट नहीं होती। लेकिन अपने फ्रीजर में लाकर उसको रख दो तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगी। तो यानी जो उसके पास होते हैं आइसक्रीम पार्लर वालों के पास, वो डीप फ्रीजर होते हैं जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि वहाँ पे वाइट वाइट धुआं होता है, दिखाई देता है। तो इसी कारण से वहाँ पर क्या होता है कि बर्फ़ है वो मेल्ट नहीं होती। अपने स्टेज प्रोग्राम देखते हैं टीवी के अंदर, वहाँ पे वाइट वाइट सा धुआं निकल रहा होता है, तो वो सारा का सारा वाइट वाइट धुआं है, किसी चीज़ को बर्न करके नहीं होता। क्योंकि अगर अपने मान लो किसी चीज़ को बर्न करते हैं, उसके कारण से धुआं प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके कारण से तो क्या हो जाएगा, सबको खांसी आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो वहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, उसको सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको अपने ड्राई आइस बोलते हैं, उसकी बर्फ़ जैसी सिल्लियाँ होती है बड़ी बड़ी, उसको क्या किया जाता है, साइड में रखा जाता है। जब उसके ऊपर प्रेशर डाला था तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड के अंदर चेंज हो गया था, लेकिन जब अपने उसको हवा के अंदर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वापस से क्या हो जाता है कि वो वापस से उसके अंदर गैस बनना शुरू हो जाती है। वही गैस के कारण से क्या होता है कि स्टेज के ऊपर जो वो वाइट बादलों जैसा इफेक्ट है वो अपने को दिखाई देता है।
तो अब अपने जो नेक्स्ट बातें हैं वो कहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।